हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आरवी। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंटीजर की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 2 3 4 एंड 5। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। दैट मींस इन सारे नंबर्स के हमको बच्चों क्या करने हैं, प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। 3 मल्टीप्लाई माइनस 1। तो इसमें हम यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन इंटीजर। तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर्स क्या है, इंटीजर्स में। सो 3 मल्टीप्लाई माइनस 1। सो यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू हो रही है माइनस की, तो यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के साथ। तो जब भी डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव ही आता है। सो ऑन मल्टीप्लाइंग 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 वी गेट माइनस 3। सो माइनस 3 इज आवर आंसर। समझ आया बच्चों? ओके, करते हैं नेक्स्ट पार्ट। बी -1 multiply 2 to 5. Similarly, by the rule of multiplication integer. So, -1 multiply 2 to 5. Because we know माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ पे भी डिफरेंट साइन है, हमें माइनस ही रिजल्ट मिलेगा। सो द आंसर इज -2 to 5। क्लियर बच्चों? सिमिलरली सी पार्ट -21 मल्टीप्लाई है -30। नाउ बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन integer, so we have two values, that is -21 मल्टीप्लाई -30। अब बच्चों हमको पता है कि जब भी हम सिमिलर साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर? सो दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब इन दोनों नंबर को हम रफ में एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 21 मल्टीप्लाई में 30, 0 एज इट इज, क्रॉस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, so we get 630 is the answer. Okay, so we get 630। क्लियर बच्चों? ओके, नाउ करते हैं अब डी पार्ट। डी पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करना था -316 मल्टीप्लाई में -1। सो सिमिलरली बाय द यूज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर, ठीक है बच्चों, यहाँ पे रूल आएगा। बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर। सो अब हमारे पास दो नंबर हैं 316
multiply minus 1. So as we all know कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस सिमिलर साइन है तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही होगा. सो हमें वैल्यू मिल जाएगी 316. ठीक है बच्चों. अब ई पार्ट करते हैं इसका. ई पार्ट की जो हमारी वैल्यू है चेक कर लेते हैं. 15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 18. सो -15 multiply 0 multiply minus 18. Now again by the rule of multiplication integer. So -15 multiply 0 multiply minus 18. अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है. ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा. देन ये 0 बन गया तो फिर ये 0 हो जाएगा. सो वी कैन राइट 0. अब रीजन क्या है? any integer is multiply with 0 and the answer is 0 itself. क्लियर? दैट मीन्स किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें दैट मीन्स किसी भी इंटीजर को तो रिजल्ट हमें हमेशा क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा. नाउ एफ पार्ट. एफ हमारी वैल्यू चेक कर लेते हैं. 12 11 10. सो -12 multiply -11 multiply 10. So using similarly rule, that is by the rule of multiplication integer. So यहाँ पे जो वैल्यूज हैं -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 10. सो देखो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं? सिमिलर साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई सिमिलर साइन. तो जो सिमिलर साइन है पहले उनको मल्टीप्लाई कर लें. तो ये दो हमारे सिमिलर साइन है. अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ रफ में. सो 12 मल्टीप्लाई 11. सो वी गेट 1 2 क्रॉस then 2 1 again. So the result is 2 3 1. So अब सिमिलर साइन मल्टीप्लाई होंगे तो एज वी नो माइनस मल्टीप्लाई माइनस गिव्स अस प्लस. So we can write 1 3 2 multiply 10. So अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 ऐड कर देंगे इसमें. तो वी गेट 1 3 2 0 बिकॉज वी नो ये दोनों प्लस हैं. सो प्लस मल्टीप्लाई प्लस गिव अस प्लस. क्योंकि रूल क्या है? जब भी दो सिमिलर साइन मल्टीप्लाई होंगे तो ऑलवेज प्लस ही आता है. ठीक है बच्चों. अब इसके बाद हम करते हैं जी पार्ट जिसकी वैल्यू है 936. 9 multiply -3 multiply -6. So by the rule of
multiplication integer. So we have the value 9 multiply minus 3 multiply minus 6. So हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई सिमिलर साइन। तो सिमिलर साइन क्या है हमारे, ये दोनों सिमिलर साइन है। सो 9 3 6 18, सो मल्टीप्लाई 18। अब ये दोनों फिर से हमारे सेम साइन हो गए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 9 जा 162 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, ओके। अब अगला करते हैं एच पार्ट। एच की वैल्यू 1854। सो हियर माइनस 18 मल्टीप्लाई माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 4। अब देखो यहाँ पे हमारे क्या है, सारे साइन एक ही जैसे हैं, तो हम किन्हीं भी दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर, so minus 18 multiply minus 5 multiply minus 4। so अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 5 जा 90। अब 90 प्लस का हो गया क्योंकि दोनों सिमिलर साइंस थे। देन मल्टीप्लाई माइनस 4। सो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, 19 4 जा 360 एंड ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो यहाँ पे हम क्या रूल लिख देंगे, बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई माइनस गिव अस प्लस एंड प्लस मल्टीप्लाई माइनस गिव अस माइनस। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम करते हैं अगला पार्ट, दैट इज आई। अब हमारी वैल्यू है -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। तो ये वैल्यूज है बच्चों। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर। -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। तो अब हम इसको देखो अलग अलग भी कर सकते हैं या दो दो पेयर बना के, लाइक इन दो पेयर को हम पहले कर लेंगे और फिर इन दो पेयर को एक साथ कर लेंगे। सो माइनस मल्टीप्लाई माइनस 1 2 जा 2 मल्टीप्लाई। अब ये माइनस का 3 है और प्लस का 4 है, डिफरेंस साइन है तो साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव। 3 4 जा 12। अब यहाँ पे भी साइन का डिफरेंस है बच्चों। सो 2 12 जा या 12 2 जा 24 एंड साइन नेगेटिव का आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ओके। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट जे। इसकी वैल्यू है -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। सो बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर, सो -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। तो यहाँ पे भी हम पहले इन दो पेयर को कर लेंगे। तो 3 6 जा 18, माइनस माइनस था तो ये प्लस कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 एंड साइन यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया एंड 18 2 जा 36 एंड पॉजिटिव का साइन। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट ही खत्म होता है। करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमको वेरीफाई करना है और दो क्वेश्चन है ए एंड बी। तो स्टार्ट करते हैं ए से हम। अब ए वाली जो वैल्यू दैट इज 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 7
प्लस ब्रैकेट माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू में 18 मल्टीप्लाई 7 इन अ ब्रैकेट प्लस 18 मल्टीप्लाई माइनस 3 इन अ ब्रैकेट। तो देखो E इज इक्वल टू के जो हमारे लेफ्ट साइड होगा दैट इज LHS और जो राइट साइड होगा वो RHS। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं, दैट इज 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 7 प्लस ब्रैकेट माइनस 3। सो अभी हम इसको करके आए हैं, तो हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 18 एज इट इज ब्रैकेट, अब इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे इस वाले को, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, सो वी कैन राइट 7 माइनस 3। सो नेक्स्ट स्टेप में 18 मल्टीप्लाई, अब ये सब्ट्रैक्ट होकर वैल्यू क्या होगी हमारी 4। सो वी कैन राइट 18 मल्टीप्लाई 4 एंड 18 4 जा 72। सो LHS हमारा 72 आ गया। सिमिलरली अब हम RHS को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। RHS की वैल्यू है हमारी 18 मल्टीप्लाई 7 एक ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई माइनस 3 एक ब्रैकेट में। सो अगर हम 18 7 जा बात करें तो 18 7 जा 126 माइनस 18 3 जा 54। तो अब ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर 72 आ जाएगा। सो वी कैन राइट LHS is equal to RHS, hence वेरीफाई। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसका B पार्ट, एंड B पार्ट की जो वैल्यू है हमारी दैट इज -21 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस -6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू में ब्रैकेट में 21 दैट इज माइनस ब्रैकेट में है, फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -4 है ब्रैकेट क्लोज है, देन प्लस फिर ब्रैकेट में -21 मल्टीप्लाई -6। क्लियर बच्चों? सो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले LHS की वैल्यू है हमारी -21 मल्टीप्लाई -4 ब्रैकेट में प्लस -6। ठीक है, सो -21 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -4 एंड ये -6। सो वी कैन राइट दिस एज ए -21 मल्टीप्लाई -10। अब सिमिलर साइन मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा पॉजिटिव में, एंड 21 10 जा 210। तो यहाँ पे LHS में हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों 210। अब RHS सॉल्व करके देखते हैं। RHS की वैल्यू है ब्रैकेट ब्रैकेट -21 मल्टीप्लाई -4 ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस ब्रैकेट में -21 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई -6 ब्रैकेट में क्लोज। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये सिमिलर साइन है, या पहले ब्रैकेट ओपन कर दो -21 मल्टीप्लाई -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट में -21 मल्टीप्लाई -6। सो 21 4 जा दैट इज 84, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन प्लस, अब यहाँ पे भी माइनस माइनस है तो ये प्लस ही आना है। ठीक है, और 21 सिक्सा की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 एंड 12 दैट इज 26। अब इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 210। सो बट वी फाइंड कि LHS RHS इक्वल है, तो वी कैन राइट RHS इज इक्वल टू में LHS, hence वेरीफाई। ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट पार्ट दैट इज 3। अब 3 में हमको ये प्रूव करना है कि फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a इक्वल 2। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट। सो
-1 मल्टीप्लाई a हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्लियर। सो अभी देखो हम मल्टीप्लाई करते हुए आए हैं बच्चों। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो -1 मल्टीप्लाई में a वी गेट -a। सो फॉर एनी इंटीजर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, -a ही मिलेगा। सो बिकॉज when we multiply any integer a with -1, then we get additive inverse of that integer। क्लियर बच्चों। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 0। सो सेकेंड पार्ट है ये। अब सेकेंड पार्ट में हमें -1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना है और हमें बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो सॉल्यूशन, अब सबसे पहले हम ए पार्ट ले लेते हैं इसका। सो नाउ मल्टीप्लाई 22 with -1 we get 22, that is -22 multiply -1। तो सिमिलर साइन तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। 22 वन जा 22, तो हमें 0 मिला नहीं। अब इसका बी पार्ट करते हैं, दैट इज 37। ठीक है। सो नाउ मल्टीप्लाई 37 with -1। so 37 multiply -1 we get -37। क्या 0 आया? नहीं आया। तो सी पार्ट, that is 0। so now multiply 0 with -1। so 0 multiply -1 we get the result 0। so किससे मल्टीप्लाई करने पे हमारा 0 है? इससे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं अगला पार्ट, दैट इज फोर्थ। अब फोर्थ में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 multiply 5 write the various products showing the same pattern to show -1 multiply minus is equal to 1। so सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। -1 multiply 5 give us -5, -1 multiply 4 give us -4, -1 multiply 3 give us -3, -1 multiply 2 give us -2, -1 multiply 1 give us -1, -1 multiply 0 give us 0, -1 multiply -1 give us 1। समझ आया बच्चों? तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड करा कि हम किसी भी अगर पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है? माइनस आता है। अगर सिमिलर नंबर माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है। ठीक है बच्चों। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 5। यहाँ पे हमें क्या करना है? फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। क्लियर। सो ए पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, दैट इज 26 मल्टीप्लाई -48 ब्रैकेट क्लोज प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। सो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि ये जो 48 है और ये 48 है दोनों सिमिलर वैल्यू है। सो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव law, clear? So we can write by
यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे। सो -48 बच्चों हमारा कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बच गया? 26 माइनस 36। अब ये जो वैल्यू है -48 और ये ब्रैकेट वाली 26 और -36 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -10। अब -48 और -10 मल्टीप्लाई को रिजल्ट कितना आ जाएगा? प्लस का 480। रीजन बीइंग क्योंकि अभी हम करके आए हैं माइनस मल्टीप्लाई माइनस गिव अस पॉजिटिव। समझ आया बच्चों? अब करते हैं बी पार्ट इसका। 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -125। अब देखो बच्चों, यहाँ तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया था, तो क्या यहाँ पे हमारा आपको लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है? नहीं लग रहा। तो अब इस केस पे हम क्या करेंगे बच्चों? इस केस पे हम कॉम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे। क्लियर बच्चों? सो बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ। सो अब देखो यहाँ पे हम अपनी ईज के हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो रफ में अगर मैं 125 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इजली वी नो कि हमारी ये वैल्यू 1000 हो जाएगी। सो हम क्या करेंगे? 8 मल्टीप्लाई -125 मल्टीप्लाई 53, जैसे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए, क्योंकि सुटेबल प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। तो ये माइनस का मेरा 1000 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई अगर मैं 53 करता हूँ तो वी गेट -53,000। क्लियर बच्चों? समझ आया ये? चलिए करते हैं सी पार्ट। दैट इज 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। अब इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा कुछ भी कॉमन। तो अगेन हम क्या करते हैं? कॉम्यूटेटिव रूल यूज कर लेते हैं। सो बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ। सो अब 15 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई, ये 25 माइनस का है, -4 मल्टीप्लाई -10। अब इस 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नो कि हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 100। सो 15 मल्टीप्लाई में 100 और पॉजिटिव का हो जाएगा, सिमिलरली -10 एज इट इज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, सो 15 मल्टीप्लाई माइनस का 1000 हो जाएगा। अब इसके साथ अगर मैं 15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 15,000 इज द आंसर। ठीक है बच्चों? चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट डी, दैट इज -41 and 102। सो डी पार्ट -41 मल्टीप्लाई में 102। सो अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लेते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो -41 मल्टीप्लाई में, अब इस 102 को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस में 2। सो अब ये जो वैल्यू है अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर इसको। सो अब अगर मैं -41 मल्टीप्लाई 100 करता हूँ इन प्लस में -41 मल्टीप्लाई 2। क्लियर। तो अब ये जो प्रॉपर्टी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, ये क्या होगी? बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन में हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? -4100। अब यहाँ पे प्लस ब्रैकेट, अब 41 टू जा माइनस का 82 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करोगे बच्चों तो ये -4100 है। अब इसको ओपन करोगे तो ये माइनस का 82 हो गया। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों हमारा? -4182, क्योंकि सिमिलर साइंस क्या होते हैं हमारे? ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब ई पार्ट देखते हैं बच्चों। ई पार्ट की वैल्यू है हमारी 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस -625 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई
65। अब एक चीज देखो, यहाँ पे भी क्या हमारा 625 है और यहाँ पे भी क्या है 625 है, बस साइन का डिफरेंस है, माइनस का है। तो पहले ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो 625 मल्टीप्लाई माइनस 35। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का 625 मल्टीप्लाई 65। क्लियर बच्चों। अब यहां से हम अगर यूज करते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो अगर बच्चों यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं हम, तो यहाँ से 625 कॉमन ले लेंगे हम। 625 कॉमन आ गया, ब्रैकेट यहाँ पे माइनस 35 रिमेन रह गया। अब सिमिलरली यहाँ से 625 कॉमन गया, यहाँ से 625 कॉमन ले तो माइनस तो स्टिल है ना, तो वी कैन राइट दैट इज माइनस 65। ठीक है। सो 625, अब ये दोनों वैल्यूज को अगर हम देखते हैं तो दोनों माइनस के हैं, तो दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो माइनस 35 माइनस 65 दैट इज माइनस का 100। सो अगर अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 625 मल्टीप्लाई माइनस 100, तो वी गेट 62500 एंड ये जो रिजल्ट है ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये समझ आ गया। चलिए करते हैं अब इसका ई पार्ट। एफ पार्ट है, एफ पार्ट दैट इज 7 मल्टीप्लाई 50 माइनस 2। अब देखो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई तो हो रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो लग रहा है, बट ओवर सब्ट्रैक्शन, तो हम क्या लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों। सो 7 मल्टीप्लाई 50 minus 2, so we can write this 7 multiply 50 minus 7 multiply 2, so 50 7 जा 350 minus 7 2 जा 14। तो इस वैल्यू को इन 350 में से अगर हम 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 336। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। अब करते हैं जी पार्ट, दैट इज माइनस 17 मल्टीप्लाई माइनस 29। तो ये जनरल मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बच्चों। ठीक है, यानी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं हम, और बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लीकेशन। सो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन over subtraction. Now we can write this minus 17 multiply minus 30 plus 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो बीच में एडिशन आ रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं लगेगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे एडिशन। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है। सो वी कैन राइट दिस एज ए minus 17 multiply minus 30 प्लस माइनस 17 प्लस मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। सो अगर माइनस 17 में माइनस 30 मल्टीप्लाई करें तो 17 3 जा 51, दैट इज प्लस का हो जाएगा 51 एंड 0। देन अब 17 1 जा 17 माइनस 17 आ जाए, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 510 में से 17 दैट इज 493, जो कि पॉजिटिव का हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। अब इसका करते हैं एच पार्ट। माइनस 57 मल्टीप्लाई माइनस 19 प्लस ये 57 था प्लस 57। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो यहाँ से हम 51 कॉमन 57 कॉमन ले लेंगे। सो 57 मैंने कॉमन ले लिया। अब
यहाँ से तो 57 कॉमन माइनस है, तो -1 यानी हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई -19 एंड +1। सो ऑन सॉल्विंग 57, ये मेरा 19 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस एंड +1। ठीक है बच्चों, सो वी कैन राइट 57 मल्टीप्लाई 20। सो 57 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 57 टू जा हमारा 1104, 114 एंड 0। सो दैट इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, हम आज यहीं तक करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड